हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पृथ्वी ब्रह्मांड का एक स्थान है जहां पर 71% पानी और 29% जमीन मौजूद है। और पानी की बात करें तो ये हमारे जीवन का एक बेहद ही हिस्सा है जिसे एक दिन भी ना पी के नहीं रह सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओशन और ओशन के डीपेस्ट पॉइंट के बारे में। क्या है ओशन और कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ओशन का शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं। ओशन जिसे संस्कृत में महासागर कहते हैं। पूरी पृथ्वी में अगर महासागर की बात करें तो ये 5 महासागर मौजूद थे। पहले नंबर पर जिसे पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर का नाम को याद रखना क्योंकि मैं वीडियो की आगे में इस नेम को ज्यादातर यूज करूंगा। और सेकंड नंबर पर जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, ये दुनिया का सेकंड डीपेस्ट महासागर है। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन मतलब भारत महासागर उसे कहते हैं। और जो दोनों लास्ट में बचे अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये जो मैंने आर्कटिक महासागर का नाम को यूज किया, ये दुनिया के सबसे छोटा महासागर है। आप अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे जाते हैं। आपको बड़ी अजीब सा लग रहा होगा कि क्या अंतर है सागर और महासागर में, क्या डिफरेंट हो सकता है उन दोनों में। मैंने अभी जो बताया कि महासागर 5 प्रकार के होते हैं। इसके और भी अंदर हम जाएंगे तो सागर और महासागर में हमें एक छोटा सा पॉइंट हमें मिला जो दोनों के अंदर इंसान का एक जीवित का माध्यम है, क्योंकि इंसान को इसके अंदर जो भी चीज मिलता है उसे वो बेचकर बचती है, वो चाहे मछली हो या फिर निकलने वाले हीरे मोती हो। और तो जो महासागर वो सागर की तुलना से बहुत ज्यादा गहरा होती है, यानी कि इतना गहरा जो तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन सागर की बात करें तो उसकी गहराई मापी जा सकता है। दोस्तों, हमने जो 5 महासागर की बात करी उसमें से एक जो प्रशांत महासागर है, यही एक महासागर है जो साइंटिस्ट का मानना है ये बहुत ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है। तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं इस पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, 2010 में एक रिपोर्ट पब्लिश होता है। वो रिपोर्ट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने दिया था। वो अपने मैसेज पे ये मेंशन करते हैं कि ओशन के बारे में कि ओशन की डीप है 3682 मीटर के करीब। उन्होंने ये न्यूज ऐसे ही नहीं बोले, बल्कि वो ये भी कहे, उन्होंने सैटेलाइट की हेल्प लेके ये बात बोले। ये रिपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। ये बात में कितना सच्चाई है शायद वो ही जाने। सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे टीम के रिसर्च के दौरान हमें ये भी पता लगा है कि ओशन के अंदर छोटा बड़ा पहाड़ मौजूद है, जिसके लिए एक सही रिपोर्ट मिलना मुश्किल सा काम है। क्योंकि आप अगर ऐसे ही देखो, क्योंकि ओशन के अंदर अगर एक जगह जैसा डीप है दूसरी जगह भी वैसा डीप होना चाहिए, ताकि रिसर्च के दौरान ये आसान होगा। क्योंकि एक जगह जैसा डीप है दूसरी जगह भी वैसा डीप होगा। उन्होंने जो बात बोली थी कि ओशन के अंदर छोटा बड़ा पहाड़ मौजूद है, शायद ये रिपोर्ट हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि शायद सारे लोगों को ये पता होगा कि ओशन के अंदर पहाड़ मौजूद है। एक और रिपोर्ट ये भी आता है कि ये जो नाम दिया गया प्रशांत और महासागर, ये दोनों एक साथ नहीं थे, बल्कि प्रशांत का अर्थ ये वो दर्शाता है कि जो समुद्र के अंदर जल राशि है वो, तब प्रशांत का वर्ड को यूज कराया जाएगा। और महासागर की बात करें, जब समुद्र में ज्यादा जल राशि मौजूद है तो उस दोनों को प्रशांत महासागर ही बोलते हैं। अब इसके अंदर डिटेल से आगे जानते हैं। 1590 की टाइम की ये बात है, जब फिनलैंड नागालैंड के नाम के एक शख्स और उनके साथी ने स्पाइस द्वीपपुंज नाम के एक लोकेशन को खोजने लगे। अब साल देख रहे हो 1590 के टाइम के करीब, मतलब 100 साल नहीं, 200 साल भी नहीं, 300 साल भी नहीं, बल्कि 5 साल के करीब है, जब उन्होंने दक्षिण अमेरिका की साइड से लेकर पश्चिम मार्ग से खोजने लगे और अटलांटिक महासागर से होकर उन्होंने सफर स्टार्ट किए। इसे कई महीने सफर चलता रहा। फिर 1920 में मतलब सफर को 1 साल हो गया था। जहाज जाके एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जिसका पानी एकदम स्थिर हो। उस समय में जल का शांति को देखकर उसका नाम दिया गया प्रशांत। सिर्फ उसे प्रशांत ही नाम दिया गया, उसके आगे कोई प्रशांत महासागर नहीं लगा। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशांत का अर्थ मतलब शांतिपूर्ण, मतलब कोई चीज स्थिर रहता हो, चाहे वो जल हो या फिर और कुछ ऐसी चीज को प्रशांत ही कहते हैं। जब मैगलन और उनके साथी स्पाइस द्वीपपुंज को खोजने के लिए प्रशांत महासागर के अंदर आधे से ज्यादा आ चुके थे, तब उनको लगता है कि शायद जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि और कुछ ही किलोमीटर के करीब है। लेकिन जब वो आगे की ओर निकलते हैं, इसे कई दिन बीत जाता है, लेकिन वो अपने उस जगह पर नहीं पहुँचते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने 59 मिलियन स्क्वायर अतिक्रम कर चुके हैं,
जो हमारे पृथ्वी से आधी परिक्रमा बनती है, तब उनको पता चलता है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।